पुलिस की सिपाही की वैकेंसी निकाली है। अब वहां पर एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो हाइट चाहिए, उन्होंने कहा कि 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, वही व्यक्ति अप्लाई कर पाएगा इस जॉब, इस पोस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप नागालैंड वाले लोगों के लिए, और आपका वहां पे नागालैंड वाले लोगों के लिए आपने क्या नीचे स्पेशल प्रोविजन कर रखेगा, अगर नागालैंड से आप बिलोंग करते हो तो आपको बस 160 सेंटीमीटर अगर हाइट है तब भी चलेगी। समझ में आया? तो क्या ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल है? उन्होंने कहा क्या ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल है, क्या ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अंतर्गत आता है? ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देख ली इसको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको एक ट्रू फोल्ड टेस्ट होता है। क्या होता है? एक ट्रू फोल्ड टेस्ट आपको करना पड़ेगा। कौन सा ट्रू फोल्ड टेस्ट, कौन सा होगा? ये जो टेस्ट है आपका, ये है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। पहला, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, और दूसरा है रेशनल नेक्सस। उन्होंने कहा एक इंटेलिजिबल, यानी कि जो आपने कानून बनाया, कानून बनाकर दो वर्गों को अलग किया, दो क्लासेस आपने बना दी, रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन हर कोई भी क्लासिफिकेशन रीजनेबल है या नहीं, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये दो टेस्ट, टू फोल्ड टेस्ट करना पड़ेगा आपको। पहला, उन्होंने कहा कि एक डिफरेंस है, मतलब ए वर्ग और दो वर्ग, एक जो आपने कानून में शामिल किया, दूसरा जिसको आपने कानून से बाहर रखा, इन दोनों में जो आपने डिफरेंस किया है, उस डिफरेंस का कोई ग्राउंड है। ग्राउंड कैसा है? इंटेलिजिबल डिफरेंस है, मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति उस डिफरेंस को समझ सकता है, समझने योग्य, अंडरस्टैंडेबल एक डिफरेंस यहां पर आपने किया है, इंटेलिजिबल डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा, जो डिफरेंस आपने किया है, उस डिफरेंस को करके जिस गोल को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है उस लॉ का, उसका, यानी कि जो डिफरेंस किया और जो गोल, जो ऑब्जेक्ट आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो गोल आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसका रेशनल नेक्सस होना चाहिए, आपस में संबंध होना चाहिए उसका एक। क्या कहा? उसका आपस में एक संबंध होना चाहिए, ठीक है।